तो प्रभु संकोच में पड़ गए कि केवट उतरी दंडवत कीन्हा कि प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा। प्रभु बड़े संकोच में पड़ गए। केवट तो उतार करके पार दंडवत कर रहा है, मैंने इसको उतराई में कुछ दिया नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम संकोच में पड़ गए। और यहीं पर सतियों में शिरोमणि सीता का पातिव्रत धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। किशोरी जी साथ में है, उनके प्राणनाथ संकोच में पड़े हुए हैं कि प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा तो पियहिया की सिया। किशोरी जी भी तो उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। प्रभु के संकोच को पढ़ लिया किशोरी ने कि प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा तो पियहिया की सिया। जान निहारी, सीता जी ने समझ लिया कि आज मेरे प्राणनाथ संकोच में पड़े हुए हैं केवट को उतराई देने के लिए, तो पियहिया की सिया। धन्य है सीता, अधन्य है सीता तुम्हारा पातिव्रत धर्म, धन्य है तुम्हारा दिव्य आदर्श चरित्र। सबकी बात तो नहीं बता रहा हूं, मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल जाता है। एक आदमी बड़े विपत्ति में फंसा, अपनी पत्नी से उसने कहा एकाक दुई थान आभूषण दे दो, सोनार के यहाँ रख के काम कर लेंगे, फिर बाद में छोड़ा लेंगे। आदमी बड़े भाव में कहा कि कह देंगे तो दे देगी तुरंत, एकाक दुई थान गहना दे दो, रख के काम कर लें। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे प्राणनाथ, आपके पिता जी एक को थान दिए हैं हमको। ऐसी भी कहने वाली मिल जाएंगी, लेकिन इनसे भारत का कल्याण होने वाला नहीं है मित्रों। भारत का कल्याण तो सीता जैसी पतिव्रता सती से होने वाला है। जिस भगवती सीता ने अपने पातिव्रत धर्म को एक चरम सीमा पर पहुंचाते हुए कि पियहिया की सिया जान निहारी कि मणिमुदरी मान। ऐसा नहीं, क्रोध में नहीं, परेशान होकर के नहीं, कोई टेंशन में डूब करके नहीं, बल्कि मणिमुदरी मन मुदित उतारी। मणि की मुद्रिका अंगूठी को निकाला किशोरी जी ने और निकाल करके राम जी के हाथों पर रख दिया। कहा प्रभु, हाथों पर रखना था कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम समझ गए, उनका संकोच छूट गया कि मणिमुदरी मन मुदित उतारी। और अब क्या पूछना था? राम जी ने अंगूठी को हाथ पर लेकर केवट की तरफ आगे बढ़ाया। हे भैया केवट, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ये मणि की अंगूठी है, इसको रख लो।
ज्यों ही राम जी ने अपने हाथ में लेकर के और केवट से कहा कि कहेऊ कृपाल ले ही उतराई। केवट ने ज्यों ही कहा, प्रभु श्री राम ने केवट से ज्यों ही कहा कि कहेऊ कृपाल ले उतराई, ले उतराई, ले लो। अरे इतना कहते ही धन्य है वो भारत का केवट, धन्य है उसका समर्पण अपने आराध्य के प्रति। ज्यों राघव ने कहा कहो कृपाल ले उतराई, तब तक केवट लेट करके राघव के चरणों में नतमस्तक होकर साष्टांग दंडवत करने लगा कि केवट चरण गहे लपटाई। इतना धर्म तो भारत का केवट भी जानता है। केवट ने कहा प्रभु से, हे प्रभु, यद्यप मैं बहुत धनी नहीं हूं, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, भारत का एक सामान्य नागरिक मल्लाह हूं, केवट हूं, लेकिन इतना धर्म मुझे भी मालूम है। हे सरकार, आप मुझे शर्मिंदा ना करो। राम जी ने कहा भैया केवट, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। केवट ने कहा हे सरकार, ये जो जानकी है, सीता है आपके साथ में, ये महाराज जनक की बेटी है। मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। हे सरकार, महाराज जनक ने भी आपके चरण को धोया है, और जब ये जनक की बेटी है तो भारत का नागरिक होने के नाते ये हमारी भी बेटी ही हुई। इसलिए प्रभु इतना याद कर लीजिए, आपके चरण को जनक ने भी धोया, आपके चरण को मैंने भी धोया, लेकिन अंतर क्या है। एक बाप ने, एक जनक ने आपके चरण को जो धोया, तो उसके बदले में अपनी बेटी को आभूषणों से अलंकृत करके आपके साथ में लगा दिया, और मैंने भी आपके चरण का प्रक्षालन किया, तो चरण धोने के बदले में बेटी का आभूषण उतरवा के उतराई में ले लूं। मुझे शर्मिंदा ना करो प्रभु। ये भारत धर्म प्रधान देश है बंधुओं। एक नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी धर्म पता है कि धर्म क्या होता है। केवट ने कहा कि प्रभु कि कहेऊ कृपाल ले ही उतराई, अब केवट गहेऊ चरण अकुलाई, कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारी ददावा, कि बहुत काल में, बहुत काल में कीन्ह मजूरी। अरे आज जो मिला मुझे, कि बहुत काल में कीन्ह मजूरी, अयाज दीन विधि बनी भली पूरी, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अदीन दयाल
अनुग्रह तोरे। इतना समर्पण है केवट का, भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अभी तो दर्शन किया ही, पद का प्रक्षालन किया ही, वार्ता किया ही, लेकिन फिर लपेट दिया। चलते चलते केवट ने प्रभु श्री राम को लपेट दिया। क्या कि सरकार अभी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। तब कब लोगे? केवट ने कहा कि प्रभु लौटते समय फिरती बार मोहि जो देवा असो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे सरकार, लौटते समय आप जो कुछ दे दोगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण ईद देखो, अभी तो जो किया तो किया, अभी लौटते समय भी कह रहा है कि आप इधर से होके जाइएगा। धन्य है भारत का केवट। मित्रों, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। न तो काठ में प्रभु का निवास होता है, ना तो पत्थर में प्रभु का निवास होता है, ना तो मिट्टी में प्रभु का निवास होता है। कहा प्रभु का निवास कहाँ होता है? जब काठ में नहीं रहते, पत्थर में नहीं रहते, मिट्टी में नहीं रहते, तो प्रभु रहते कहाँ हैं? भक्त ने उत्तर दिया कि सुनो कान खोल करके, हमारे प्रभु न तो काठ में निवास करते हैं, हमारे प्रभु न तो पाषाण में निवास करते हैं, हमारे प्रभु ना तो मिट्टी में निवास करते हैं, हमारे प्रभु तो भक्त की भावना में निवास करते हैं। जागी रही भावना, भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। अगर जीवन में भाव सही हो जाए तो जीवन का सारा अभाव मिट जाएगा। सबसे बड़ा सुख तो परमात्मा का संयोग होता है, सबसे बड़ा दुख परमात्मा का वियोग होता है, सबसे बड़ा सुख प्रभु का संयोग होता है। तभी तो महाभारत के अंत में कुंती से मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, कुंती मांग ले कुछ वरदान, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। कुंती ने कहा, हे मधुसूदन, आप मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो क्या? मधुसूदन ने कहा कि हाँ कुंती, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले तू वरदान, क्या चाहती है? कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मधुसूदन, अगर देना चाहते हो, आप इतने ज्यादा प्रसन्न हो, तो मुझे विपत्ति दे दो। कन्हैया का दिमाग चकरा गया। कन्हैया ने कहा, कुंती तूने ये क्या कह दिया? दुनिया संसार की संपत्ति मांगती है, घर दुकान मकान बाल गोपाल धन सुख संपत्ति ये मांगती है। दुनिया संसार की संपत्ति मांगती है कुंती, और मैंने तुमसे कहा कि मांग ले, तो तूने मुझसे विपत्ति मांगा। बात क्या है? कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु
यद्यपि ये सत्य है कि संसार वाले लोग आपसे संसार की संपत्ति मांगते हैं, और मैंने संपत्ति नहीं मांगा, मैंने आपसे विपत्ति की याचना किया है। हे मेरे ठाकुर, अगर मेरे पास संपत्ति रहेगी तो आपकी याद नहीं आएगी, आप भूल जाओगे। मैंने विपत्ति इसलिए मांगा कि मेरे पास जब विपत्ति रहेगी तो विपत्ति में आप मुझे याद आओगे, और सारी संपत्ति की जड़ तो आप ही हो सरकार। जब आपका संयोग बना रहेगा तो संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, सुख तो आपके संयोग में है। धन्य है यह केवट जिसने आज प्रभु के चरण का प्रक्षालन किया, पार उतारा। जिसका नाम लेने से संसार भव पार जाता है, उसको भी पार उतारा है केवट ने। एक बात और याद आ गई, आपको बता दें। केवट जब पार उतार रहा था, नाव में बैठाया था, तो बीच गंगा में जब नाव को ले गया तो नाव को लगा बीच भंवर में चक्कर कटाने, बीच मझधार में। बहुत से नाविक आज भी ऐसा करते हैं दृश्य। जितने मल्लाह हैं 90% यही करते हैं कि बीच नदी में, बीच धारा में जब ले जाते हैं, खूब गहराई में, जहाँ लहर वहर चलती है वहाँ चक्कर कटाते हैं, और वहीं पर पैसवा मांगते हैं मजदूरी कि उतराई दे दो यहीं पर। लोग कहते हैं चलो किनारे देंगे, कहा नहीं नहीं यहीं दो। कहें किनारे उतर के अगर भाग जाए आदमी न दे, इस समय भाग के जाएगा कहाँ। तो जो चालाक होते हैं ऐसा भी करते हैं। केवट ने राम जी को भी चक्कर घुमाया, 8-10 चक्कर जब घुमाया बीच नाव में, राम जी ने कहा भैया केवट देर हो रही है, ये चक्कर क्यों घुमा रहे हो, हमारा दिमाग चकरा जाएगा। तो केवट ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु ये तो गंगा में 8-10 चक्कर केवल नाव को हम चक्कर लगा रहे हैं, इतने में आपका दिमाग चकरा जा रहा है। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे रघुनंदन राम, हे जगत नियंता परमात्मा, गंगा की धारा में 8-10 चक्कर खाने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। ये संसार के जीव 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे हैं, तो इनको कितनी तकलीफ होती होगी। हे ठाकुर जी, इसका भी ध्यान रखिएगा। देखने में जितना आसान केवट प्रसंग लगता है, मैं काशी का ब्राह्मण हूँ, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं भी इस प्रसंग का विश्लेषण नहीं कर सकता। अगाध है केवट चरित्र, पूरा मानस धर्म शास्त्रों का सारा सिद्धांत केवट प्रसंग में सब भरा पड़ा हुआ है। अंततो गत्वा राम जी ने बहुत प्रयास किया केवट को उतराई देने के लिए। एक विद्वान का बहुत सुंदर भाव कि सीता जी ने अपने हाथ से निकाल के अंगूठी दिया था राम जी के हाथ में, अब फिर से वो अंगूठी सीता जी के हाथ में पहुंच गई। कैसे? बाहर गोस्वामी जी की लेखनी कि बहुत कीन प्रभु, अंगूठी को हाथ में लेकर के प्रभु श्री राम ने कहा भैया केवट उतराई ले लो। नहीं लिया केवट। राम जी ने उस अंगूठी को लक्ष्मण को दिया, कहा लक्ष्मण तू ही ट्राई करो, शायद ले ले। बहुत कीन प्रभु, उसके बाद लखन, जब लक्ष्मण से भी केवट ने उतराई नहीं लिया तो लक्ष्मण ने अंगूठी सीता जी के हाथ में दिया और सीता जी ने भी देने का प्रयास किया, केवट नहीं लिया। कि बहुत कीन प्रभु लखन सिय,
नहीं कछु के वटले तब विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। बिना मांगे विमल भक्ति का वरदान केवट को प्रभु श्री राम ने दिया है। जितने उच्च कोटि के पहुंचे हुए भक्त, जैसे दाऊद जी अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छा सिद्धांत। सब कुछ भगवान देते हैं सबको, लेकिन भगत या अपनी देन न कहे। अपनी भक्ति जल्दी किसी को नहीं देते हैं। कुंभज ऋषि ने भक्ति मांगा, मांगने पर दिया। केवट ने, बड़े ज्ञानी हैं, अमलात्मा महात्मा विमलात्मा हैं, ध्यानावस्थित होते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं को देख सकने में समर्थ है कुंभज ऋषि। उन्होंने जब भक्ति का वरदान मांगा तब प्रभु ने दिया, लेकिन केवट को मांगना नहीं पड़ा। केवट ने मांगा न, बिना मांगे भक्ति का वरदान प्रभु केवट को प्रदान कर रहे हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। अपने विमल भक्ति का वरदान केवट को प्रभु श्री राम ने दिया। यह समर्पण का नतीजा रहा, यह अर्पण का नतीजा रहा, और यह अपने देवताओं और पितरों के प्रति तर्पण का नतीजा रहा। कैसे कैसे भक्त हैं रामचरितमानस में। इन्हीं 3 सूत्र पर, 3 शब्दों पर आगे भी, आज 3 दिन हो गया, 4 दिन और। समय कैसे बीत जाता है। 3 दिन बीत गया, 4 दिन है। जीवन में अगर 4 दिन कोई सुधार ले अपना, तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। 4 दिन, 5वां दिन नहीं। कलयुग में 4 दिन होता ही है। कलयुग में 7 में से 3 दिन घट गया है। आपने सुना भी होगा कि तुलसी आए ही जगत में दीन सी हाथ पसार, 7 में 3 ना रहे मंगल बुध एतवार। अब इसकी व्याख्या कल करेंगे कि 7 में से 3 घट गया, मंगल बुध और एतवार, 4 ही दिन बचा है। 4 दिन जो सुधार ले